मनुष्य कितना बुद्धिमान है, उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतिशत कितना है, वो कितने प्रतिशत अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, इसकी हम जांच करते हैं। इसको परखते हैं आईक्यू द्वारा, यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट। आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट पर आज हम चर्चा करते हुए समझेंगे कि हम अपने आईक्यू लेवल को कैसे बढ़ाएं, अपनी बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ाएं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इस विषय पे जाने पे रोकती हैं, इसमें पारंगत होने पे रोकती हैं। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अच्छे ज्ञान पर सबका हक है। तो आइए मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले समझते हैं आईक्यू के बारे में, और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि हम अपने आईक्यू लेवल को कैसे बढ़ाएं। इसमें भारतीय पद्धति में क्या तरीका है और किस वजह से हमारा आईक्यू लेवल नहीं बढ़ पाता है। अब जहां तक आईक्यू लेवल मानने की बात है वैज्ञानिकों की, तो वैज्ञानिक 70 से 100 एवरेज मानते हैं। आईक्यू लेवल अगर 70 से 100 है तो एवरेज है। अगर 101 से 120 तक है तो वो हाई लेवल है, और अगर 121 से 130 है तो सुपीरियर लेवल मानते हैं। अगर 130 से किसी का ऊपर आईक्यू लेवल है तो उसे जीनियस पर्सन मानते हैं। भारतीय पद्धति में आईक्यू लेवल का कोई ऐसा महत्व नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वहां तो सभी बुद्धिमान होते थे। जो भी भारतीय स्मृत विकास पद्धति का अभ्यास करता था वो ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता था। उसके लिए आईक्यू लेवल का कोई महत्व नहीं था। वैसे आईक्यू लेवल निकालने का तरीका जो बताया गया है वो आईक्यू इक्वल टू MA अपान CA इंटू 100। यहां पर आईक्यू को हम जानते ही हैं इंटेलिजेंट क्वोशंट, और MA का मतलब है मेंटल एज, और CA का मतलब है क्रोनिकल एज इंटू 100। चलिए एक उदाहरण से सीख लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 16 वर्ष है और उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर 20 वर्ष के बच्चे के बराबर है, यानी उसका मेंटल एज MA हुआ 20, और उसका क्रोनिकल एज यानी जो उसकी वर्तमान समय की उम्र है वो है 16, यानी कि 20/16 गुणे 100। अब इसको अगर हम हल करें तो हमें मिलता है 125, यानी इस बच्ची का आईक्यू लेवल 125 है। इस तरीके से हम इस फार्मूले द्वारा आईक्यू लेवल निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ आईक्यू लेवल निकालने का तरीका। आइए अब जानते हैं वो 5 टिप्स जिससे हम अपने आईक्यू लेवल को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हमें हमेशा नई नई चीजों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। प्रतिदिन पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, और हर एक जानकारी को जिज्ञासा पूर्वक उसकी गहराई तक जाकर उसकी संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। ये तो नंबर 1 टिप्स। दूसरी बात, या दूसरी टिप्स कह सकते हैं, आप कभी भी कोई भी प्रश्न हो उसको पूछने में हिचकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जब तक आप उससे पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाए और आपकी जिज्ञासा पूरी तरह शांत ना हो जाए। कभी भी किसी भी विषय में जानकारी लेने के लिए उसमें प्रश्न पूछने से हिचकना नहीं चाहिए। तीसरी टिप्स ये है कि हर एक विषय के दोनों पहलुओं को समुचित एनालिसिस करना चाहिए। उसके अच्छे बुरे प्रभाव, निगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट का पूरी तरीके से ध्यान रखें, और निष्पक्षता से सोचकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। यह आपकी सकारात्मक प्रवृत्ति को काफी कुछ बढ़ाएगी, और आईक्यू लेवल इससे तो ऑटोमेटिक ठीक होना ही होना है। शतरंज वगैरह ऐसे गेम जो मस्ती की क्षमता को बढ़ाते हैं, आईक्यू लेवल बढ़ाते हैं, उनको भी खेलते रहना चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट का जिसको आप जानकारी जिसकी चाहते हैं उसका बार बार रिवीजन करें। बार बार रिवीजन करने से वो चीजें भी आपके जानकारी में आती जाएंगी जो आपसे बीच में छूट जाती हैं। अब आईक्यू लेवल का मैं एक वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद ही किसी की जानकारी में हो, और यह है अपनी मातृभाषा। जो लोग अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं,
अपनी मदर टंग से जुड़े हुए हैं, अपनी मदर टंग को बोलते हैं, उनका ऑटोमेटिक आईक्यू लेवल अच्छा होता ही होता है। एक विदेशी भाषा में पढ़े बच्चे को और एक जो अपनी मातृभाषा में पढ़ रहा है बच्चा, इन दोनों के आईक्यू लेवल में जमीन आसमान का अंतर होगा। उस बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर रहा है। उदाहरण के लिए चीन, जापान और रूस, यहां पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ के लोग अपनी मातृभाषा में ही बात करते मिलेंगे। उनको बाकी किसी दूसरे देश की भाषा से कोई मतलब नहीं है। और शायद आज यही वजह है कि ये सभी देश टेक्निक में काफी आगे हैं। इनके उत्पाद, इनके प्रोडक्शन काफी अच्छे हैं और ये काफी तरक्की कर चुके हैं। और उसकी यही वजह है विशेष कि अपनी मातृभाषा को वरीयता देते हैं। तो ये तो रही मित्रों आईक्यू लेवल पर चर्चा। इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका तत्काल जवाब दिया जाएगा। और नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा ईक्यू के ऊपर। और भारत में आईक्यू को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना ईक्यू को महत्व दिया गया है। और ईक्यू पर पूरा वीडियो, पूरी तरीके से चर्चा, पूरी जानकारी देखिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।